नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन टिप्स। साथियों, हम आज आपके सामने कई दिनों बाद आए हैं और हमने आपसे पहले कई चीज़ों पे सर्कुलर कॉलम की रिंग की कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, या कवर ब्लॉक, स्पेसर बार, बीम में कवर ब्लॉक या बीम की सेकंड लेयर, बीम की रिंग की कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, कॉलम की रिंग की कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ हमने आपको भी अपडेट किया और हमने अपने आप को भी अपडेट किया। साथियों, आज हम एक लेके आए हैं। इससे पहले हमने एक सेशन किया था 6 लेग्ड बीम की रिंग को डिफाइन कैसे किया जाएगा या कैसे निकालना चाहिए उसको। तो ये हमने एक आज साइज पकड़ लिया है साथियों। ये साइज हमने पकड़ा है 450 बाई 600 का। ये साइज आज हमने पकड़ लिया। आज हम इसी की 4 लेग बीम की रिंग को डिफाइन करेंगे कि कैसे निकालते हैं। साथियों, इसको निकालने के लिए सही और सिंपल तरीका हमने आपको दिखाया है। ये 450 का जो बीम का साइज है हमने यहाँ ले लिया। उसके बाद हमने दोनों तरफ का 25-25 mm का हमने यहाँ कम कर लिया कवर को, और उसके बाद हमने बीम की जो डाया है उसको यहाँ कम कर लिया, और बीम का जो मेन बार है इसको 10 mm इधर से और 10 mm इधर से, 20 mm की ये बार है आपकी, चारों बार 20 mm की, ये भी चारों बार 20 mm की। तो 10 mm इसको कम किया और 10 mm इसको कम किया, 20 mm ये मेन बार ये कम हो गई। अब आपको 450 में से अगर ये 50 mm सब 20 mm 20 mm कम करते हैं तो आपके पास 360 mm आ जाते हैं। 360 mm अब आपके आगे 360 mm क्या है, इस बार के सेंटर से इस बार के सेंटर तक जाने का है। यहाँ से ये लिखा हुआ है आपके सामने, मतलब 360 इस बार से के सेंटर से इस बार के सेंटर तक है। अब आपको ये रिंग निकालने के लिए क्या है, आपने एक रिंग तो ये हो गई आपकी, और एक रिंग आपकी ये हो गई। तो एक नंबर रिंग है, उसको निकालने के लिए 450 बाई 600 का है, तो 450 में से 25-25 mm कम कर दीजिए, 400 आ गया। और ये 600 में से 25-25 mm कम कर दीजिए, 550 आ गया। एक रिंग तो आपकी ये हो गई। अब है मसला दूसरी रिंग का। ये जो सेंटर में रिंग आती है, ये जब आप डालेंगे तब ये 4 लेग हो जाएगा, 1 लेग 2 लेग 3 लेग 4 लेग। तो सेकंड नंबर की जो रिंग आएगी उसमें अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये 360 जब आया था इसको डिवाइड बाय 3 किया था, मतलब एक बार के सेंटर से दूसरे बार का सेंटर 120 mm है। यहाँ से ये भी 120 mm है, यहाँ से ये भी 120 mm है। तो ये 120 mm जो है, 120 mm में हम रिंग बनाने के लिए क्या करेंगे, 120 mm तो इसके सेंटर से इसका सेंटर तक है। अब हमने 10 mm ये जोड़ेंगे, 10 mm ये जोड़ेंगे, तो ये 20 mm हमने बीम का मेन बार को जोड़ दिया है। 10 mm 10 mm 20 mm ये जोड़ दिया, और जो रिंग का डाया है 10 mm ये हो गया, 10 mm ये हो गया, 20 mm हमने रिंग का डाया जोड़ दिया। अब इसको 120 में से ये 20 mm रिंग का डाया, 20 mm बीम की मेन बार को अगर हम प्लस कर देते हैं तो 160 mm आ गया। 160 mm ये जो आया है ये 160 mm की रिंग हो गई आउटर टू आउटर। और ये आपका 600 में से जो 25-25 mm कम किया वो 550, ये फिक्स है, ये फिक्स है। ये आपकी 160 बाई 550 की रिंग निकल आई। अगर हम इसको प्लेसिंग रिंग की प्लेसमेंट अगर जो ड्राइंग में दिखाते हैं तो वो इस तरह से दिखाते हैं साथियों। ये हमने आपको एक ये इस तरह से रिंग की प्लेसमेंट दिखाई जाती है। जहाँ पर भी ये रिंग्स होती है, 10 mm की रिंग है सब, या ये एक्सरे भी बोल सकते हैं इसको, या प्लेसमेंट ऑफ रिंग। ये हर ड्राइंग में आपको दिखाया जाता है, बहुत सी ड्राइंग में नहीं भी आता है, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा। फिर ये कैसे निकालते हैं, जब ये फिट हो जाएगी तो ये यहाँ आ जाएगी। ये आपके सरिये हैं, तो इस तरह से ये प्लेसमेंट ऑफ रिंग का जो स्ट्रक्चरल जो आपको दिखाया जाएगा वो इस तरह इस शेप में हमेशा दिखाया जाएगा। तो इस तरह साथियों ये हम है छोटी सी चीज़,
और इसको जब आप सीखेंगे, एक बार अगर वीडियो देख के समझ में नहीं आता है साथियों, तो आप अपना एक रफ रजिस्टर बना लीजिए। रफ रजिस्टर में जब 1 बाय 1 आप उसको करते जाएंगे, खुद अपने हाथ से जब इस पिन को निकालेंगे तो आपको समझ बिल्कुल तुरंत हाथ आ जाएगा। और हम ये अपने साथियों के लिए ही बना रहे हैं, आपके लिए ही बना रहे हैं, जो हमारे सुपरवाइज़र दोस्त हैं या हमारे फॉरमैन साथी लोग हैं इस लाइन में, या नए डिप्लोमा होल्डर या डिग्री होल्डर जो भी आदमी आते हैं इसमें, नई जनरेशन इसमें एंटर करते हैं, तो उनके लिए है ये कि ये 6 लैग बीम, 4 लैग बीम या इस तरह की रिंग को निकालने की या उनकी कटिंग लाइन निकालने के लिए, ये सब आपके लिए, आपको अपडेट करने के लिए ही हम आपको ये आपके सामने ये सेशन कर रहे हैं, ताकि आप अपने काम में बिल्कुल पारंगत हों, अच्छे कार्य का जानकार हों, ताकि आप आगे बढ़ सकें। और ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी फ्यूचर में आपकी तरक्की को लेकर बहुत ज़्यादा सक्षम साबित होती हैं। और आप, ऐसा नहीं है कि आप इन चीज़ों को नहीं सीख सकते। एक बार जब आप निकालेंगे खुद के रजिस्टर में, 2 बार निकालेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। अदरवाइज अब 1 या 2 बार आप ये वीडियो देख लेंगे, सभी समझ में आ जाएगा कि ये कैसे निकाली जाती है। बहुत आसान है सब कुछ निकालना। जैसे हमने इसके ऊपर निकाल दिया है, आप अपने रजिस्टर पर वैसे निकालने की कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। तो इस तरह से साथियों है तो छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन इसके अलावा भी ये, क्योंकि आपको इसके अंदर बिल्कुल ध्यान देके ये चीज़ें करनी होती हैं, क्योंकि जब बारबेंडर काम करता है तो बहुत सारी रिंगें बनानी पड़ती हैं। वो एक बार में ही इनको एक बार साइज आपसे लेगा और वो बनाना चालू कर देगा। इसलिए कोई गलती ना हो, इसलिए हम बार बार आपको बताते हैं कि अपना एक रफ रजिस्टर रखिए, जिसके अंदर आप अपना होमवर्क कर सकें, या ये रफ में आप उसको एक बार निकाल कर देख लीजिए, दोबारा से ट्राई कर लीजिए कि मैंने सही निकाला, कंफर्म कर लीजिए कि हमने सही निकाला है या नहीं निकाला है। इसलिए इस तरह से आप इनको 4 लैग बीम को, रिंगों को कैसे डिफाइन करना है, कैसे निकालना है, उस तरह आप सीख जाएंगे। और ये बहुत कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है साथियों। ये अभी हम आपको दोबारा से भी अगर ये बताएं तो आपको इनके बीम का जो ये मेन दाया है, इसका मेन बार, उसके सेंटर तक जाना ही जाना है। उसके सेंटर से जाएंगे तब आप इन चीज़ों को डिफाइन कर पाएंगे। उसके सेंटर तक आपको जाना ही पड़ेगा इस बीम की रिंग को निकालने के लिए। तो इस तरह से है, ये छोटा सा बीम है और आप इसको निकालने के लिए एक बार देखेंगे वीडियो को, 2 बार देखेंगे, आपकी समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम आपको दोबारा से निकाल कर कोई और साइज़ का बीम निकाल के दिखाएंगे। क्योंकि कोई भी बीम हो, निकालने का तरीका यही है, जो चाहे 4 लैग बीम हो, 6 लैग हो, 8 लैग हो, 12 लैग हो। हमने 12 लैग बीम तक काम किया है और हम आने वाले समय में आपके सामने ये 8 लैग और 10 लैग या 12 लैग ज़रूर आपके सामने लेके आएंगे, बहुत जल्द लेके आएंगे। अगले सेशन में ही हो सकता है ये बड़े बीम आपके सामने हम ले आएँ, क्योंकि हमने इसके ऊपर काम किया है। तो आपको समझाना और हम भी अपडेट हो जाएंगे, इसके साथ साथ आप भी अपडेट हो जाएंगे। और इसको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जहाँ पर भी कहीं पर भी आप देखेंगे तो बड़े स्ट्रक्चर ज़्यादा बनते हैं, पहले इतने नहीं बनते थे, लेकिन अब बहुत बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंगें बनती हैं। कहीं पर आप ब्रिजेज दे लो, फ्लाई ओवर दे लो, कन्वर्ट देख लीजिए, काउंटर फोर्ड राफ्ट देख लीजिए, काउंटर फोर्ड वाल देख लीजिए। तो इस तरह के बड़े बड़े सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उनके अंदर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आती रहती हैं और आती हैं। तो अगर हमने इन कामों को किया है तो हम आसानी से करवा सकते हैं, और नहीं किया होगा तो हम इधर उधर पूछेंगे लोगों से कि ये कैसे होगा। इसलिए अपने आप को अपडेट करना ज़रूरी है। आप अपने आप को अपडेट करेंगे तो सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप एक रजिस्टर रखें और रजिस्टर में आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे होमवर्क में हम स्कूल जाते थे तो हमारे पास एक रफ रजिस्टर हुआ करता था, रफ रजिस्टर से ही हम काम चलाते थे। उसी में हम हर किसी भी चीज़ की जब प्रैक्टिस करनी होती थी, राइटिंग की हो या किसी मैथ के फार्मूले की हो या कोई साइंस का कुछ और इसमें लिखना हो, याद करने के लिए हम उसमें बार बार लिखते रहते थे, या करेक्शन अपनी स्पेलिंग मिस्टेक को सही करने के लिए उसमें 2-3 बार लिखते थे कि हमसे आगे इस मिस्टेक ना हो। इस तरह से साथियों ये है 4 लैग बीम है जो हमने आपके सामने ये बात रखी है। तो आशा करते हैं कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे, और अगली बार हम आपके सामने बड़ा कोई बीम लेके आएंगे जिसमें आप देख पाएंगे कि या तो 8 लैग होगा या 10 लैग होगा। तो इस तरह से कोई भी बीम आपके सामने लेके आएंगे और हम आपको अपडेट करेंगे, अपने आप को भी अपडेट करेंगे। लेकिन साथियों जो भी हम आपके सामने सेशन कर रहे हैं,
आशा करते हैं कि आप उन सबको, हम तो अभी ये समझ रहे हैं कि आप उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं और उन चीज़ों को सीख रहे हैं। क्योंकि अगर आज आपने काम नहीं किया, आज आपने चीज़ों को नहीं सीखा अपने टाइम के दौरान कम समय में, तो आने वाले समय में आपके जूनियर आएंगे और आपसे काम करवाएंगे और आपको काम करना नहीं आएगा, तो बड़ी शर्मिंदगी होगी। कोई भी अब आने वाली जनरेशन हाईटेक होके आती है, पढ़ लिख के आती है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है कि कौन क्या जानता है। अगर आप पुराने हैं तो इन चीज़ों को जानते होंगे कि कैसे निकालनी है, क्योंकि नई जनरेशन जब आती है तो कई बार अपन ऐसा ये सोचते हैं ये इतनी सी उम्र का लड़का है या, और ये देखिए ना कि जब आप इतनी सी उम्र के जब इसमें आए थे तो आपने काम नहीं सीखा, तब तो आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आप काम सीखिए, मेहनत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बार बार एक चीज़, आप 2 बार वीडियो देख लेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। नहीं भी आती है तो आप अपना रफ रजिस्टर बनाइए, 2 बार 3 बार निकालिए, आपको आ जाएगी। तो आशा करते हैं साथियों ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी और अब हमें आप इजाज़त दीजिए। जय हिंद।